Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ, बेसिकली उस टॉपिक को पूरे के पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर कहीं पर भी डिफाइन किया ही नहीं गया है, बस उसके नाम का एक इंसर्शन किया गया है एंड दैट नेम इज कॉल्ड कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज। अगर हम इसको आम चाल की भाषा के अंतर्गत समझने की कोशिश करें तो इसको कई बार गर्भपात के नाम से भी आपने सुना होगा या कई बार आपने इसको सुना होगा एबॉर्शन के नाम से। अब ताज्जुब की बात यह है कि पूरे के पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर इस मिसकैरेज को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि मिसकैरेज होता क्या है या इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आईपीसी के अंदर इसका जिक्र नहीं है तो हो सकता है कि इसका जिक्र मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत जरूर किया गया हो, लेकिन फिलहाल अभी हमें मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 पर जाने की जरूरत नहीं है और हमें यह देखने की जरूरत है कि इंडियन पिनल कोड के अंदर अगर हम सेक्शन 312 से लेके 318 तक के प्रोविजन को देखें तो इन सेक्शंस के अंदर कम से कम 4 से 5 जगह पर आपको यह देखने को मिलेगा वर्ड मिसकैरेज। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द शब्द ऑफ मिसकैरेज। आखिर मिसकैरेज को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे या इसको आप कैसे समझेंगे। वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि मां के गर्भ में एक भ्रूण पलता है, एक फीटस का डेवलपमेंट होता है और कई बार हालात ऐसे होते हैं, आप उसको वॉलंटियरली कह सकते हैं या आप उसको इनवॉलंटियरली भी कह सकते हैं कि कई बार परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उस बच्चे के भ्रूण को उसके जन्म से पहले डिस्ट्रॉय करने या निकालने की कोशिश करनी रहती है। वजह क्या है? वजह कुछ भी हो सकती है। कई बार नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज, कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लोग कहते हैं कि फलाने का तो मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया का मतलब यह है कि फलाने ने जानबूझकर मिसकैरेज किया नहीं या उसने जानबूझकर गर्भपात नहीं कराया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उसके पास या तो पर्याप्त ज्ञान की कमी थी या उसको ये नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में उसको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है और शायद इस वजह से उसका गर्भपात हो गया, जो कि वास्तव में वो करना नहीं चाहती थी या कोई भी सदस्य उसके परिवार का नहीं करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, वहां हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आईपीसी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है और अगर आईपीसी के अंदर इसको एज एन ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है तो जाहिर सी बात है यहां पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो खुद वो महिला हो सकती है जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा है, वो उसका पति हो सकता है या वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, माता पिता सास ससुर, यानी हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं उस महिला के ऊपर उसका कंट्रोल है या वो महिला स्वयं भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां पर यह प्रूफ हो जाए कि यहां पर जो गर्भपात कराया गया है वो गर्भपात वॉलेंटियरली था, यानी कि इच्छा से हुआ है। दूसरी बात, उस गर्भपात को कराने के पीछे का उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं था कि उस महिला की जान को बचाया जाए। यहां पर आपसे एक छोटी सी मूवी का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना चाहूंगा। आई होप आप सब ने मेजर साहब मूवी देखी होगी, जिस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन साहब और अजय देवगन जी ने किरदार को अदा किया था। उस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर अमिताभ बच्चन की वाइफ जो नफीसा अली खान साहब हैं, उनको एडमिट किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। एट दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। डॉक्टर कुछ देर के बाद बाहर निकलते हैं और वो पूछते हैं कि देखिए सर, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं और हम या तो सिर्फ माँ को बचा सकते हैं और या तो सिर्फ बच्चे को बचा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि किसको बचाना है। अगर हमने माँ को बचाया तो बच्चे का नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा और अगर हमने बच्चे को बचा लिया तो माँ का नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा, यानी कि हम उनको खो देंगे। वहां पर अमिताभ बच्चन साहब साफ साफ कहते हैं प्लीज सेव माई वाइफ। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरा एंगल से अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं उस बच्चे को मिसकैरेज के लिए प्रेरित कर रहे हैं या डॉक्टर को कह रहे हैं कि ठीक है, आप चाइल्ड को अबॉर्ट कर लीजिए और मेरे बच्चे को अबॉर्ट करके आप मेरी वाइफ को बचाने की कोशिश कीजिए। तो अब यहां पर
वैसे तो हुआ बच्चे का गर्भपात, क्यों? क्योंकि बच्चा अभी तक मां के गर्भ से बाहर निकला ही नहीं था। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह है कि क्या मिस्टर बच्चन के पास कोई दूसरा ऑप्शन था? वहां पर उनके पास सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या होता है? जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन। यानी कि आईपीसी हो या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 हो, वो इजाजत देता है कि अगर आपको मां की जान बचानी है तो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत अगर आप एक बच्चे के गर्भपात के लिए भी अगर आप पाए जाते हैं या जिम्मेदार होते हैं तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं माना जाएगा। फिलहाल हम अपनी जानकारी को सिर्फ और सिर्फ आज के टॉपिक के अंदर सेक्शन 312 तक ही सीमित करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप सेक्शन 312 को देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, और जाहिर सी बात है आपको उन शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। यहां पर एक शब्द कहा गया है वॉलंटियरली कॉजिंग। वॉलंटियरली कॉजिंग का मतलब यह है कि आपके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है, दैट एक्ट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ आइदर मिसकैरेज और अबॉर्शन। जो आप एक्ट कमिट कर रहे हैं वो एक्ट आपका बेसिकली एक ऑफेंस का रूप ले रहा है, और उस ऑफेंस को आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है मिसकैरेज के तहत। और वो जो आपका एक्ट है वो वॉलंटियरली है, आपकी खुद की इच्छा से किया गया है, आपके सामने कोई भी ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी जिसके तहत आप मिसकैरेज को एग्जीक्यूट करा सके। दूसरी बात यह है कि नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन। यानी कि यहां पर जिस महिला के गर्भ के अंदर पल रहे भ्रूण को आप जन्म से पहले ही निकाल कर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, या गर्भ के अंदर ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं था कि आप उस महिला की जान को बचाएं। यानी कि इस केस के अंदर महिला की जान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, अगर वो फीटस उनके एम्ब्रियो में या उनके भ्रूण में डेवलप होता तो ही। तीसरी बात कि यहां पर दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा वुमेन विथ चाइल्ड और दूसरा आपको देखने को मिलेगा वुमेन क्विक विथ चाइल्ड। अगर हम वुमेन विथ चाइल्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है, यानी कि जब उस महिला ने गर्भ को धारण कर लिया। दूसरी बात, अगर हम यहां पर बात करते हैं वुमेन क्विक विथ चाइल्ड की, तो ये वो पल होता है जब उस महिला को या उस मां को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल का एहसास होता है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखे होंगे जहां पर मां अक्सर ये कहती हैं कि सुनिए, मैंने बच्चे की हलचल को महसूस किया है, उसने पेट में लात मारी है, यानी कि पेट के अंदर से बच्चे ने मूवमेंट की है जिसकी वजह से उस मां को एहसास हुआ। तो यहां पर वुमेन क्विक विथ चाइल्ड का मतलब यह है कि नाउ द एम्ब्रियो हैज बीन फुल्ली डेवलप्ड। वो जो भ्रूण है, वो आपका फीटस, माफ कीजिएगा मैंने एम्ब्रियो वर्ड यूज किया, वो जो फीटस है वो प्रॉपर एक डेवलप हो चुका है, उसके अंदर मूवमेंट आ चुका है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास ऑलमोस्ट हो चुका है या बहुत तेजी से वो प्रोसेस के अंदर है। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये जो ऑफेंस है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 312 को ध्यान में रख के करें तो ये ऑफेंस आपका प्योरली नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर का होता है, बेलेबल ऑफेंस है, और इसके साथ ही साथ इसका जो दूसरा नेचर है वो है कंपाउंडेबल का, यानी कि जिस महिला के अगेंस्ट ये अपराध हुआ है अगर वहां पर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप इसको समझौते के तहत सॉल्व भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट द कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि यहां पर आपको कोर्ट के परमिशन की या कोर्ट की इजाजत की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप उस महिला के साथ कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सके। अब यहां पर ये सारी बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि इसके अंदर आपको वॉलंटरीली कॉजिंग शब्द देखने को मिलेगा, जहां पर आप स्वयं अपनी इच्छा से, आपके सामने ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं थी, कोई भी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं थी, यानी कि उस महिला की जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था गर्भ में पल रहे उस भ्रूण की वजह से, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आपने उसका गर्भपात कराया। और शायद यही वजह है कि यहां पर अगर वो महिला जो खुद मां बनने वाली है, अगर वो खुद भी अपने फीटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है तो ये माना जाता है कि उसने खुद भी ये ऑफेंस कमिट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेक्शन 312 के एसेंशियल एलिमेंट्स को देखें तो यहां पर उस महिला की कंसेंट है, यानी कि दैट विमेन नोज दैट वेरी वेल कि बाय व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज शी इज गोइंग टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, कि आखिर उस महिला को
किस वजह से हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको अपना ज्ञान सिर्फ और सिर्फ फिलहाल 312 तक ही रखना है। 313 सेक्शन में इंसर्ट करने की कोशिश फिलहाल अभी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कंसेंट का इशू आ जाता है। क्योंकि 313 कोई नया सेक्शन नहीं है, ये बात सिर्फ इस बात की करता है कि वहां पर महिला की सहमति के बगैर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर जो सजा है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो अब हम एक जनरल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि 312 सेक्शन जो इंडियन पिनल कोड का है वो वाकई में कह क्या रहा है। ये कहता है अगर कोई भी व्यक्ति हुएवर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे उसके फादर हो चाहे वो खुद गोइंग टू बी मदर हो, कोई भी व्यक्ति जो सारी परिस्थितियों को जानते हुए जानबूझकर किसी भी महिला का गर्भपात कराता है या वो महिला खुद भी स्वयं का गर्भपात कराती है और गर्भपात कराने के पीछे या अबॉर्शन कराने के पीछे उसका उद्देश्य या उस व्यक्ति का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि उस महिला की जान को बचाना है। क्यों? क्योंकि महिला की जान ऑलरेडी सेफ है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसके गर्भ में पल रहे फीटस की वजह से। लेकिन उनके मन में कोई फितूर आ गया होगा या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा ना चाह रहे हो। हालांकि 312 को मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एक्सेप्शंस भी माना गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। तो यहां पर जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का गर्भपात कराने की कोशिश करता है या उसका गर्भपात करा देता है, दूसरी बात यह है कि वो महिला या तो विद चाइल्ड है और या तो क्विक विद चाइल्ड है, या तो जस्ट उस महिला ने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है या उस महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके शारीरिक अंगों का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, उसके अंदर मूवमेंट शुरू हो चुका है और उस महिला को उसके मूवमेंट का पता चल रहा है। और गर्भपात कराने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि उस महिला की जान खतरे में है, अगर हमने गर्भपात नहीं कराया तो उस महिला की जान भी जा सकती है। ऐसा कोई भी ना तो ऑब्जेक्ट है, ना तो मोटिव है और ना ही ऐसा कोई इंटेंशन है। बस एक दिमाग में साइकोलॉजिकल आ गया कि भाई हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और अचानक से आप पहुंच गए हॉस्पिटल कि डॉक्टर साहब हमें इसका अबॉर्शन करवाना है। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई भी एक्ट करता है तो वो एक्ट नहीं होगा बल्कि वो आएगा ऑफेंस के दायरे में और इस ऑफेंस के लिए उसको जो सजा दी गई है एज पर दी सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पिनल कोड वो सजा है मैक्सिमम 3 साल तक की सजा या जुर्माना और या दोनों। यानी कि अगर कोई महिला सिर्फ प्रेग्नेंट है, इनिशियल डेज पे है, अगर वो महिला स्वयं भी खुद का मिसकैरेज करती है या कोई दूसरा व्यक्ति उसके उस मिसकैरेज के लिए जिम्मेदार है तो यहां पर कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 3 साल तक की सजा सुना सकती है या ऐसा हो सकता है कि उसको सजा ना दे, उसके ऊपर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाए या ये भी हो सकता है कि उसको सजा भी दी जाए और उसके साथ साथ उसके ऊपर जुर्माना भी इंपोज किया जाए। लेकिन वही दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर वो महिला क्विक विद चाइल्ड है यानी कि अब जो फीटस है, जो भ्रूण है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ऑलमोस्ट हो चुका है, हलचल पैदा होनी शुरू हो चुकी है, तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है या वो महिला खुद के साथ भी अगर ऐसा कोई एक्ट करती है तो यहां पर उस व्यक्ति को जो मैक्सिमम सजा दी जाएगी वो सजा दी जाएगी 7 साल की एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तो जो सजा है जेल की वो ऑप्शनल है, या तो इंप्रिजमेंट मिलेगा या तो फाइन मिलेगा और या तो दोनों मिलेगा, लेकिन ऑल द थिंग्स दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर हम पार्ट 2 की बात करें जहां पर वुमेन क्विक विद चाइल्ड का जिक्र किया गया है तो यहां पर सजा जो है वो एक मैंडेट प्रोविजन है, वो सजा मैक्सिमम बढ़ के 7 साल तक भी जा सकती है और उसके साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ द फाइन, यहां पर अब आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट आपके ऊपर एक फाइन को भी इंपोज करेगी और वो फाइन आपको पे करना होगा। उसका जो भी अमाउंट होगा वो वर्तमान परिस्थिति, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जनरली कोर्ट डिसाइड करती है। तो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो साफ साफ ये कहता है कि आपके सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई थी कि उस महिला की जान खतरे में है और अगर आपने उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा कोई भी आपके सामने
ना फैक्ट निकल के सामने आए, ना ऐसी कोई परिस्थिति निकल के सामने आई, और ना ही किसी डॉक्टर ने ऐसी कोई भी ओपिनियन दी। तो यहां पर वो महिला अगर खुद के साथ भी ऐसा करती है तो भी उसको सजा मिलेगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके इस गर्भपात के पीछे जिम्मेदार है तो उस व्यक्ति को भी सजा मिलेगी। और सजा के बीच जो डिफरेंस है 3 साल और 7 साल का, वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि फीटस क्या प्रॉपर तरीके से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डेवलप नहीं हुआ है तो जो मैक्सिमम सजा होगी वो 3 साल तक की जा सकती है, या फाइन या दोनों। और अगर फीटस डेवलप हो चुका है, महिला को एहसास हो रहा है उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की एक्टिविटीज का, तो वहां पर वही सजा जो है वो बढ़कर 7 साल तक जा सकती है। और वहां पर जो फाइन है वो उसके साथ कंपलसरी ऐड कर दिया गया है कि सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो हैव टू पे अ फाइन, आपको फाइन भी देना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल छोटा सा ये है कि जब 312 सेक्शन की मैंने शुरुआत की तो मैंने एक एक्ट का जिक्र किया, और वो एक्ट आपका कहलाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। और आखिर क्या वजह है कि सेक्शन 312 का जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो हम इसके एक्ट को कहते हैं, जहां पर सेक्शन 3 के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहां पर यह कहा गया है कि इवन दो दैट वीमेन इज प्रेग्नेंट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं और अगर आपका केस मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के सेक्शन 3 के अंतर्गत फॉल करता है तो वहां पर आप मिसकैरेज करवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। पहली बात यह कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति मिसकैरेज को कॉज करेगा, दैट पर्सन मस्ट बी अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या मस्ट बी रजिस्टर्ड डॉक्टर। यानी कि मिसकैरेज करने का जो अधिकार है वो हमने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को ही दे रखा है, और वो डॉक्टर्स भी झोला छाप डॉक्टर्स नहीं, वो डॉक्टर जो एज पर दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे फैक्ट्स के अंदर यह बताया गया है कि अगर यह प्रूफ हो जाता है कि वाकई में उस महिला की जान खतरे में है, अगर उसके गर्भ में पल रहे फीटस को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया या उसका गर्भपात हमने नहीं कराया, तो ऐसा हो सकता है कि एट द मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड उस महिला की मृत्यु भी हो जाए, तो उस ग्राउंड के आधार पर भी आप उसको मिसकैरेज कॉज कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि वो जो महिला है ना, वो महिला इस कदर से फिजिकली और मेंटली रूप से वीक है कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं कर सकती है लंबे समय तक कैरी करने के उद्देश्य से। तो उस महिला की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को देखते हुए डॉक्टर ये ओपिनियन देते हैं कि इट्स बेटर कि हम इस फीटस को डिस्ट्रॉय कर दें और इस प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर दें। चौथी बात यहां पर की जाती है रेप विक्टिम्स की, जहां पर अगर कोई विक्टिम 376 के ऑफेंस की शिकार होती है और अगर वहां पर बाय डिफॉल्ट वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वहां पर भी इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए उनके पास भी अधिकार है कि वो चाहे तो इसको टर्मिनेट करा सकती हैं। चौथी बात, और जो नेक्स्ट बात है वो क्या कहता है कि अगर डॉक्टर की ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टर्स उसको कॉल करते हैं, उसका एक रूटीन चेकअप होता है और समय समय पर बच्चे की हेल्थ की रिगार्डिंग उसको अपडेट भी दी जाती है कि बच्चा हेल्दी है, बच्चे के अंदर मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। कई बार आपने ऐसा शब्द सुना होगा प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि समय से पहले ही बच्चे को डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशन और द सर्जिकल वे। अब यहां पर अगर डॉक्टरों की ओपिनियन आती है कि देखिए आप अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करेंगी तो जब इस बच्चे का जन्म होगा तो यह बच्चा पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से विकलांग पैदा होगा और ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के सर्वाइवरशिप के चांसेस बहुत ही कम हो। तो अगर ये डॉक्टरों की ओपिनियन है और अगर आप अपनी कंसेंट देते हैं तो इस आधार पर भी आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और जो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो जनरल पॉइंट है कि देखिए एक कॉन्सेप्ट चला है हम दो हमारे दो का। कई बार ऐसा होता है कि हम एक फैमिली प्लानिंग को लेकर चलते हैं, 2 बच्चे हमारे हो गए, उसके बाद हम डिवाइसेस को यूज करते हैं, हम पिल्स को यूज करते हैं, हम प्रोटेक्शन को यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद भी किसी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो वहां पर अगर आपका इंटेंशन बोनाफाइडली है कि देखिए सर हम तो इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो, या हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं,
उसके लिए हमने प्रॉपर डिवाइसेस को भी यूज़ किया, हमने पिल्स का भी यूज़ किया और हमने प्रोटेक्शंस का भी यूज़ किया, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। तो वहाँ पर भी आपको ये अधिकार दिया जाता है कि इस एक्ट के तहत आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम सेक्शन 312 के होल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ कंसेंट की, यानी कि जहां पर उस महिला की कंसेंट है, उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो 312 के अंदर अगर आप मिसकैरेज को देखते हैं तो मिसकैरेज को आपको एक ब्रॉडर सेंस में देखने की ज़रूरत है। कई बार अगर आप कुछ ऐसे इलाज होते हैं या हमारे समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में आपको बहुत ही ज़्यादा केयर और प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है और बाय डिफ़ॉल्ट उनसे वो हो जाता है, तो उसको हम एक नेचुरल कैटेगरी के अंदर हम रखने की कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी लापरवाही की वजह से हो गया, कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं थी, आपको ये नहीं पता था कि आपको टेक केयर कैसे करनी है या आपको अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है या कितने समय तक आपको स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा होना है या आपको कितना वेट उठाना है या आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है। जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो चीज़ें हो गई कमिट, हमने कहा इट्स ओके। लेकिन अगर आपने सब कुछ आपको अच्छे से पता है, आप प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी कंसीव्ड हुई, क्विक विद चाइल्ड या विद चाइल्ड जो भी है, अब यहां पर आपका जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, उस फीटस को डिस्ट्रॉय करना या उसको जन्म लेने से पहले ही उसको गर्भ से निकाल देना। और उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि अगर हमने इस फीटस को डिस्ट्रॉय नहीं किया या हमने इस फीटस को मां के गर्भ से नहीं निकाला तो मां की जान को खतरा भी हो सकता है। तो यहां पर दूर दूर तक कहीं भी खतरे का कोई आभास नहीं है कि अगर गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसकी वजह से मां की जान को खतरा है। तो शायद इसीलिए इसको एक ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है और इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। थैंक यू सो मच टू